नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने प्रदेश के 18,32,000 किसानों के खाते में 384 करोड़ 21 लाख रुपए की डाली राशि। भिवानी के पंचायत भवन में लाइव कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी के कृष्णलाल पवार ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कई बड़े नेता रहे मौजूद। अजय माकन ने कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। कांग्रेस के तमाम विधायक भी उनके साथ पहुंचे विधानसभा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 16 प्रकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने व इन योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से भिवानी के पंचायत भवन में एक लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला से ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों से जुड़े और उनसे संवाद स्थापित करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का उनका जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में चर्चा की। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस मौके पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त किसानों के खाते में जमा की है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 18,32,000 किसानों के खाते में 384 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि डाली गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष उनके खाते में डाली जाती है, जिससे छोटी जोत के किसान खाद, बीज, पशु चारा व अन्य खर्च में प्रयोग कर पाते हैं। और इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ लोगों को अपना घर मिला है, वहीं किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहुंचाए गए हैं। इनके अलावा कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई और भी कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। हरियाणा में भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल पवार ने हरियाणा विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय पवार के साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर भी मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी कृष्णलाल पवार का नामांकन करवाने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार ने अपना नामांकन भर दिया है। अगर कोई तीसरा प्रत्याशी नहीं आया तो इसी आधार पर दोनों प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे। यदि तीसरा कोई प्रत्याशी आता है तो यह सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। सीएम ने कहा कि भाजपा को जीत के लिए 31 वोटों की आवश्यकता है, उसके बाद तय करेंगे कि हमें क्या निर्णय लेना है। यह सब तीसरे प्रत्याशी के नामांकन पर निर्भर करता है। इस अवसर पर कृष्णलाल पवार ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया। पवार ने कहा कि भाजपा ने छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए नामित करके अनुसूचित जाति को भारी सम्मान दिया है, जो सिर्फ भाजपा की ही सोच है। आपको पता है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी, उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री किशन पवार जी का फार्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है। 10 तारीख को वोटिंग होगी। चर्चा ही है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ रहा है। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। मैंने बताया कि अगर 2 ही रह जाते हैं तो वोटिंग नहीं होगी। 2 के बाद अगर तीसरा कोई खड़ा होता है, चौथा खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग होगी। तो बीजेपी निर्दलीय की तरफ रहेगी सर? कैसे जानकारी में है कि थर्ड फार्म को भरा गया हो? नहीं, सुना है, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सर बीजेपी निर्दलीय को वोट देगी नहीं देगी? ये विषय आज सायंकाल 3 बजे के बाद ही पता लगेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमें अपना चुनाव जीतने के लिए 31 MLAs की आवश्यकता है। तो उसके बाद भी हमारे क्योंकि 40 हैं, तो अगर कोई विषय आएगा तो उसके बाद ही विचार करेंगे। लेकिन कांग्रेस को तो आप रोकना चाहेंगे कि कांग्रेस का देखिए, ये जब तक सारी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं।
हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने हरियाणा विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के समय उनके साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान, पार्टी प्रभारी विवेक बंसल और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम विधायक भी उनके साथ विधानसभा पहुंचे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई आज भी कांग्रेसी विधायकों के साथ नजर नहीं आए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रभारी विवेक बंसल ने दावा किया कि राज्यसभा में एक सीट कांग्रेस की सीट पक्की है और सभी विधायक एकजुट हैं। मेरी तैयारी है, 2 सीट है, एक कांग्रेस को आएगी, एक बीजेपी को जाएगी। लेकिन सर एक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आने की तैयारी वो तो सबकी वो है, प्रजातंत्र है, निर्दलीय भी आएंगे। अब जो चुनाव में होते हैं उसमें पता नहीं कितने खड़े होते हैं। कहते हैं सर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस में भीतरघात हो सकता है। कोई भीतरघात नहीं होगा। अगर सर वोट की नौबत आती है तो सारे कांग्रेस के विधायक एक साथ हैं, सारे बैठे हैं, एक तो खेल नहीं, वो भी आ जाएंगे। वैसे 30 में भी बन जाता है, जरूरत है, आएंगे वो। एक निर्दलीय भी बढ़ रहे हैं, बट आपको लगता है कि कांग्रेस को वो बीजेपी को इकट्ठा रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की जेजेपी का झगड़ा हो रहा है। अब जेजेपी नहीं देगी तो बीजेपी भी गई, फिर निर्दलीय हो सकता है। एक कांग्रेस का आ जाए, एक निर्दलीय आ जाए, सर एक कांग्रेस का जरूर बनेगा। एक सर 2016 वाला चुनाव तो आपको ध्यान नहीं है, उस टाइम 35 के करीब का आंकड़ा था आपका और इनेलो का मिला के, फिर भी गड़बड़ हो गई थी। तो इस बार ऐसी तो कोई संभावना नहीं होगी। देखिए वो गड़बड़ क्यों हुई सबको मालूम है किसने की, और इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान भी लिया था। आपके इलेक्शन कमीशन है ऐसी गड़बड़ ना उसकी पूरा प्रिकॉशन ले रहा है। प्रभारी जी अगर वोट की नौबत आती है 10 तारीख को तो फिर किस तरीके से रहेगा, तो कोई भी जारी किया जाएगा, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा सा तो देखिए वो ये फिर वही बात हो रही है कि चुनाव की आती है नौबत। उसके परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रक्रिया होती है हर चुनाव में जो होती है, राज्यसभा का जब नामांकन होता है उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे और उसी के तहत, और आपसे जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब एकजुट हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। ये बहुत खुला स्पष्ट संदेश है। जो भी उसको सुन रहा हो, जो भी राजनीतिक दल या जो जहां तक आज़ाद उम्मीदवार के प्रति उसमें आपने कहा, इतना हमारा। अंबाला कैंट सुभाष पार्क में अंबाला वासियों को गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से एक और बड़ी सौगात मिली है। आज से सुभाष पार्क में अंबाला वासी नौकायान का लुत्फ उठा सकेंगे। गृह मंत्री ने इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने गठबंधन सरकार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं पंजाब में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अंबाला का सबसे गंदा स्थान, जहां पर सारा कूड़ा करकट लाकर डाला जाता था, आज हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बनकर तैयार हुआ है। 22 साल लगे हैं मुझे इसके लिए संघर्ष करने के लिए। आज ये हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क है। आज इसमें नौका विहार आरंभ की गई है और शीघ्र ही यहाँ पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन को भी आरंभ किया जाएगा। नहीं, गठबंधन तो है हमारा, गठबंधन तो है और गठबंधन की सरकार चल रही है। चुनाव अलग अलग लड़ने की बात कही गई है। नगर परिषद और नगर पालिका में अलग अलग लड़ने की बात कही। हाँ जी, स्टेट लेवल पर तो हमारा गठबंधन है। एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन टीम की राज्य स्तरीय बैठक पंचकूला के सेक्टर 21 में संपन्न हुई। इस बैठक में एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन की 10 जिलों की टीमें पहुंची, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, जीरकपुर, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी, हिसार और सोनीपत की टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन के नेशनल प्रेसिडेंट अमित मंगड़ सहित कई उच्च अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और स्टेज का संचालन
कोमल व डॉक्टर दिव्या के द्वारा किया गया। आए हुए सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन के सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट देकर व मेडल देकर सम्मानित किया गया। और बैठक में एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन के नेशनल प्रेसिडेंट और हरियाणा राज्य के चेयरमैन श्री सिंगला द्वारा क्राइम रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और क्राइम को कैसे रोकें, कैसे लोगों की मदद करें, विस्तार से समझाया गया। श्री अनिल जी जो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारे यमुनानगर से एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन कंट्रोल ब्यूरो के, श्री गौरव जी नेशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन कंट्रोल यमुनानगर से, हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुमित गोयल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद जैन जी, हमारे बीच में श्री अनिल गोयल जी जो नेशनल PRO स्काई वर्ल्ड स्कूल पंचकुला होंगे। आए हुए सभी भाई बहनें जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू ACCB टीम जिन्होंने इतना कुछ कर दिखाया। मैं टीम को 4 साल से जानता हूँ अप्रोक्सीमेटली। किसी तरह का भी कोई कार्य हो, बहुत सी सोशल टीम्स काम कर रही है, लेकिन कोई भी नेशनल लेवल पे नहीं पहुँच पाए। यू शुड बी प्राउड दैट एंटी करप्शन एंड क्राइम इज रजिस्टर्ड अंडर इंडिया लेवल। सो वी आर प्राउड कि आज जो हमारे पास आइडेंटिटी है ACCP की, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन टू पुलिस जितनी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें हम पार्ट ले सकते हैं। और स्पेशली जो पंजाब ने अब किया है क्राइम और करप्शन को हटाने के लिए, वो ये लोग 4 साल से कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी एपिसोड्स हैं, बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन्होंने क्राइम को रोका है, करप्शन को रोका है। और ये सब जुनून देखते हुए आज आप सब लोग जुड़े हुए। तो हमारे आसपास कभी भी किसी तरह का कोई क्राइम होता है, करप्शन होती है, तो आप लोगों को आगे आना है। एंड यू हैव दैट पावर। और जो आइडेंटिटी हमने आपको दी है उससे आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। आप ओपनली आ सकते हो, मीडिया आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है। एंड दिस टीम इज नॉट ओनली इन चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर क्षेत्र, इट्स ऑल ओवर इंडिया। वी हैव मोर देन 3000 पीपल अमंग अस। 3000 से ज़्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं अम्बाला में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला की मांग के साथ रोष मार्च निकाला गया। अम्बाला में यूथ कांग्रेस के द्वारा एक रोष मार्च निकालकर सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस ले जाने के एक दिन के बाद ही यह घटना हुई है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको कोई राजनीति, देखिए ये वैसे किसी की हत्या के लिए राजनीतिक कोई भी हम टिप्पणी करें अच्छा नहीं है, बट ये हत्या ही बोलूँगा मैं इसको, कि जो ये हत्या हुई है ये एक राजनीतिक षड्यंत्र बोल सकते हो आप इसको, कि एक सिंगर जिसको पूरे विश्व में लोग जानते हैं उसकी सुरक्षा 8 कर्मियों से 2 कर्मियों पे ले आए, परंतु मनकीरत औलख की सुरक्षा नहीं उन्होंने कम करी। तो मैं इसको एक हत्या बोलूँगा। और आप देख सकते हैं कि आज अम्बाला के सारे युवा सड़कों पे हैं। सभी ये भगवंत मान, मैं बोलूँगा निकम्मी सरकार से परेशान है। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि भगवंत मान इस्तीफा दे दो। इससे पहले कबड्डी प्लेयर, अब एक मैं बोलूँगा विश्व प्रसिद्ध, और उसकी सुरक्षा इसलिए हटाई गई क्योंकि वो कांग्रेस का नेता था, उसने विधायक का चुनाव लड़ा था, इसलिए उसकी सुरक्षा हटा दी गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि भगवंत मान, तुमसे सरकार नहीं चलेगी, तुम्हारी एक निकम्मी सरकार है, तुम इस्तीफा दे दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। यमुनानगर में 4 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पहले वार्ड लक्ष्मी थिएटर के पास सुनार को गोली मारकर सोना चांदी लूटने के मामले, दूसरी कमानी चौक पर बैंक में कैश जमा कराने गए व्यापारी के ड्राइवर की हत्या कर 50 लाख लूटने के मामले, और तीसरी रादौर में पुलिस कर्मचारी पर गोली चलाने और जगाधरी एरिया में एक व्यक्ति पर गोली चलाकर 2,80,000 लूटने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सामने आया कि इन वारदातों को एक ही आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। वहीं इन वारदातों में
आरोपी के कई अन्य साथी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके गैंग में 4 से 5 सदस्य शामिल हैं, जिनके नाम का भी खुलासा कर दिया गया है। उन्हें भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल मड़ावला पिंजौर में 10वीं कक्षा के सभी स्टूडेंट्स को टूल किटें बांटी गई और यहां पर स्कूल के हेडमास्टर सत्यनारायण दत्त के नेतृत्व में 10वीं कक्षा के 31 स्टूडेंट्स को टूल किट डिस्ट्रीब्यूट की गई। यहां पर पंचकुला के पार्षद कश्मीरा सिंह और एसएससी प्रेसिडेंट मीना मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुई। इस मौके पर ब्यूटी एंड वेलनेस वोकेशनल टीचर पूनम ने बताया कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल के कार्यों को भी बच्चों को सिखाना है, ताकि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने। यमुनानगर के कांजनू गांव में जहां बीते दिनों बूचड़खाने को लेकर विरोध हुआ, तो वहीं पर अब सिरा फूड्स नामक कंपनी ने सरावा गांव में जमीन लेकर फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया है, जिसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर जाकर काम रुकवाया गया और साथ ही साडोरा पुलिस थाने का भी घेराव किया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग को भी दी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिपार्टमेंट के पास अभी तक कोई ना तो कोई आवेदन आया, ना कोई सिटी एप्लीकेशन ऑनलाइन कोई हमारे पास अभी तक साइरा फूड के नाम से अभी सडोरा के अंदर आई है। इससे पहले इन्होंने कांजनू में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है लग नहीं पाया था, तो उसका क्या कारण रहा था सर? वहाँ भी पब्लिक कंप्लेंट्स थी, गांव वालों के आपस में था कुछ। मैं उस टाइम पे नहीं था यहाँ पे, बट मुझे यही सुनने में आया था कि पब्लिक कंप्लेंट्स थी और जिसकी वजह से चलते वहाँ विरोध हुआ था। और विरोध के बाद इन्होंने फिर अपना जो है प्रपोजल वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और लगाने के लिए। तो लाइसेंस जो वहाँ के थे कांजनू के, वो उनका क्या हुआ सर? वो तो सारे रिजेक्टेड है सब। तो खुद ही लिख के दे दिया ना, मैं खुद ही लिख के दे दिया था कि जी मैं वहाँ पर ये यूनिट नहीं लगाना चाहता हूँ, तो वो सब कुछ हमने रिटर्न में। तो नई कंपनी खोलने के, नई जगह फैक्ट्री लगाने के लिए तो अभी कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ ना सर? गांव सरावा तहसील सडोरा के अंदर सायरा फूड के नाम से अभी तक कोई भी सिटी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं आई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।